हेलो एंड गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस स्पेशल स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम में, जिसका नाम है यूजुअली हम लोग फ्राइडे को या वेडनेसडे के प्रोग्राम में कर लेते हैं गेट स्टार्टेड ट्रेनिंग प्रोग्राम या लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। लेकिन आज है 29 अप्रैल, यानी कि मंथ का एंड है और एजुटेक में कुछ खास होने वाला है आज रात को और कल। एंड दैट इज जो 4 नाइट 5 डेज का जो मलेशिया टूर है, उसका क्वालिफिकेशन का एंड है। एंड एट द सेम टाइम जो मंथ एंड है, तो मैं चाहता हूं कि सभी लोग प्रॉपरली जो फॉर्मल ड्रेस के साथ अगर आप हैं तो अपना वीडियो ऑन करके इस वेबिनार को सुन लीजिएगा। एंड अगर आप थोड़ा लेट के सो वगैरह के कर लेते हैं, प्लीज स्विच योर वीडियो ऑफ। दिस इज अ बिजनेस मीटिंग और मैं चाहता हूं कि थोड़ा डिकोरम को आप यू नो फॉलो कर लें। एंड देन अगर आप एक जगह पे बैठ के इसको सुन रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली बी वेरी वेरी हैप्पी। सो मेरा नाम है स्टैन सेराओ और मैं एजुटेक के लिए बिजनेस कोच हूं। एंड एट द सेम टाइम जो आज टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में जब मैं बताऊंगा, तो आई एम श्योर यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड माई रोल इन दिस प्रोडक्ट। सो एक बार मैं चाहता हूं कि सभी लोग एक बार आपकी एनर्जी लेवल 1 to 10, आपकी एनर्जी लेवल कितनी है मुझे टाइप करके बता दीजिएगा। 1 मतलब बहुत कम, 10 मतलब बहुत ज्यादा। कितनी आपकी एनर्जी लेवल है मैं जानना चाहता हूं, सो दैट आई वुड बी एबल टू नो कि आप कितना अलर्ट और कितना प्रायोरिटी के साथ इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं। और इज इट कि जैसे बस अटेंडेंस लगाना है, या कोई सीखने की सोच के साथ आप अटेंड कर रहे हैं, ये मुझे जानना है। सो द चैट इज केप्ट ऑन प्राइवेट राइट नाउ, तो मैं देख सकता हूं कि आउट ऑफ 10 आपकी क्या एनर्जी लेवल है। सो दे ऑलवेज से कि आप मुंह खोलने के पहले भी या आप किसी से मिलने के पहले भी आपकी बॉडी लैंग्वेज या आपकी एनर्जी लेवल आपको इंट्रोड्यूस करती है कि आप किस किस्म के, एक किस स्वभाव के एक व्यक्ति के तौर पे आ रहे हैं। तो आई वांट कि अगर आप अपने जिंदगी के अमूल्य 1 घंटे अभी अगर अच्छी तरीके से उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो, एंड यू वांट टू बिकम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, क्योंकि वही एक व्यक्ति होता है कि वो अपने समय को विनियोग करता है, बाकी सभी लोग खर्चा करते हैं, right? So if you're there I would like to really request you to make use of this webinar. तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं आज के वेबिनार के लिए। सबसे पहले है आज का जो एजुटेक बिजनेस एकेडमी और एजुटेक की तरफ से हम लोग बात करेंगे कि जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है न्यूट्रिशन में, उससे हम लोगों को किस तरीके से आगे बढ़ना है। हम सभी लोगों ने दोस्तों सुना रहेगा, हम लोग इतना अपने अपना करियर को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके या पैसे कमाने की प्रक्रिया को लेके हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि इस बीच में हम लोग अपना हेल्थ को खो बैठते हैं। और जो भी पैसे कुछ छोटे मोटे कमाए हैं या जो भी हम लोगों ने कमाए हैं, वो हम लोग अच्छे स्वास्थ्य को वापस लेने में खर्च कर लेते हैं और यही जिंदगी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। यानी कि मेरे आपकी जिंदगी में थोड़ा हेल्थ की प्रायोरिटी हम लोग थोड़ा नंबर 1 में नहीं रखते। मोस्ट ऑफ द पीपल आर पुटिंग मनी ऑन द नंबर 1 प्रायोरिटी, और उनको ये लगता है कि पैसे आ जाएंगे तो सब कुछ आ जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो हैप्पीनेस आ जाएगा, सक्सेस आ जाएगा और हेल्थ भी आ जाएगा, विच इज एक्चुअली नॉट द ट्रूथ। तो इसके लिए हम देखेंगे, अगर आप में से ऐसे लोग हैं जो हेल्दी जीना चाहते हैं, या आप संतुष्ट या हैप्पी जीना चाहते हैं, एंड एट द सेम टाइम लंबा जीवन जीना चाहते हैं, ऐसे बोलते हैं कि आपके जो पोता पोती जो है, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन है, उनके शादी में भी आपको डांस करने की क्षमता होनी चाहिए, उतनी तंदुरुस्ती आपकी होनी चाहिए। अगर ये है तो हेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है और लॉन्गर भी हम लोग जीना चाहते हैं। सो देखिए, हम लोग जब इंसानों की बात करते हैं, मेरे आपके बारे में बात करते हैं, क्या हम लोग अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं कि एक व्यक्ति पढ़ा लिखा है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, कद उनका कम है, कोई दुबला पतला है, किसी के पास मोटापा ज्यादा है। किसी प्रकार के भी व्यक्ति हो, कहीं जीते हो दुनिया भर में, तो 4 चीजें सबके जिंदगी में कॉमन है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजिकली, हम लोग अपने माँ बाप के जरिए हम लोग हमारा जन्म हुआ है। दूसरा, हम सभी लोगों को आज कुछ ना कुछ छोटी मोटी क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग बीमारियां आती रहती हैं। समय मेरे लिए आपके लिए रुकता नहीं है। हम लोगों ने 8 बजे स्टार्ट किया, ऑलरेडी 5-6 मिनट खत्म हो गए। एंड देन एक दिन हम सभी लोगों को जैसे हम लोग आए थे वैसे जाना है। यानी कि 4 चीजें
वो सबसे अमीर से अमीर, सबसे गरीब से गरीब लोगों के जिंदगी में है। तो इसमें चार चीजों में से अगर हम लोग देखेंगे, तीन चीजों के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। ना जन्म लेने के टाइम पे हमसे किसी ने पूछा था कि क्या आप धरती में आना चाहते हो। समय को हम लोग रोक नहीं सकते हैं, ना मृत्यु को। लेकिन एक चीज है जिसके ऊपर हम थोड़ा सा काबू पा सकते हैं, अगर हम लोग थोड़ा सा सूझबूझ के अपना जीवन शैली को बरकरार रखें, काबू में रखें, और सही तरीके का खाने का, पीने का, और रहने सहने का तरीका हम लोग सीख लें। सो इसकी वजह से आज एक पूरी डिबेट हो रही है पूरे दुनिया में, और हर व्यक्ति लॉन्जिविटी के बारे में सोचता है। लॉन्जिविटी यानी कि लंबा जीवन। जैसे 200-300 साल के पहले की अगर हम लोग बात करते, तो यहाँ पर मिडिल एजेस यानी कि जो मतलब मध्यम युग है, तो वहां पर लोगों की लाइफ स्पैन या जो जो उनका जीवन अवधि है वो बहुत लंबा नहीं था, से अराउंड 50 साल था। लेकिन 50 साल में वो 48 ईयर्स तक अच्छा जीवन जीते थे। लेकिन जैसे उनको एज रिलेटेड कोई बीमारी आ जाती थी, वो ज्यादा बचते नहीं थे। 1 साल, 2 साल में, 3 साल में वो या कोई ना कोई बेड रिडन होके अपनी सेहत को खो देते थे और उनकी मृत्यु हो जाती थी। लेकिन आज हम लोग जो जो टाइम में जी रहे हैं, हमारा टोटल लाइफ स्पैन जो है, यानी कि एक व्यक्ति का लाइफ स्पैन की जो है एवरेज, वो काफी बढ़ गई है। इट्स बिकम नाउ ऑलमोस्ट 70 to 73 ईयर्स इन इंडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि हमारा हेल्थ स्पैन कम हो चुका है। पहले देखिए, प्रोपोर्शनेटली परसेंटेज बहुत कम था, एक बार बीमारी आ गई आदमी की मृत्यु ही हो जाती थी। लेकिन आज बीमारी आने के बाद में भी लंबे समय तक जीते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ यहाँ पे जो है वो अच्छा नहीं है। तो इसके लिए हमको ये देखना है कि जैसे यहाँ पर एक छोटा सा रेड स्क्रिप्ट स्ट्रिप आपको दिख रहा है, वैसे ही यहाँ पर भी ऐसे ही होता या होना चाहिए, तो हमारा स्वस्थ जीवन हम लोग दे सकते हैं। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि लोगों की समय के पहले ही मृत्यु हो जाती है, जिसको प्री मैच्योर्ड डेथ बोलते हैं। क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक लाइफ स्पैन होती है, हर एक जीवी की। तो इंसान की लाइफ स्पैन बताया गया है 120 ईयर्स आयुर्वेदा में। लेकिन क्या हम लोग गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से लोगों की मृत्यु हो रही है? और मैं चाहता हूं इसको आप अपने जीवन से भी जोड़ के देखिएगा। सबसे पहले हमारा डाइटरी हैबिट्स है, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं। हम खाना खाते हैं भूख के लिए, स्टाइल के लिए, या ट्रेडिशनली, कल्चरली। हमको पता है कि भाई सुबह उठ के नाश्ता करना चाहिए, दोपहर को लंच करना चाहिए, रात को डिनर करना चाहिए, किसी ने बता दिया हमको, तो हम लोग कर रहे हैं। लेकिन क्या इसमें न्यूट्रिशन जो बॉडी को हमारी चाहिए वो मिल रहे हैं? क्या हमारी डाइटरी हैबिट्स प्रोटीन ड्रिवन है कि कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन है? यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारा न्यूट्रिएंट मिसिंग है। तो इंडिया की अगर हम लोग डाइटरी पैटर्न की बात करेंगे, हम लोग ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, उन प्रोटीन को हम लोग कम खाते हैं। सेकंड है, आज हम लोग प्रेफर कर लेते हैं कि हम लोग टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में बैठे हैं। अगर ये नहीं है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें, ट्रेन, बसेस, या वहीं पे भी चल के जाना आधा किलोमीटर भी आज के लोगों के लिए, आज के ज़माने के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। और उसके रीजंस भी हैं। आज काफ़ी पोल्यूशन भी है। आज हीट वेव चल रहा है ऑल ओवर इंडिया में। मानसून भी आने वाला है। सदर्न इंडिया में ऑलरेडी अलर्ट आ गया कि भाई केरला और कर्नाटक में आ जाएगा। सो इसका मतलब ये है कि विपरीत हवामान या एनवायरनमेंट की वजह से भी हम लोग अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को और कम कर लेते हैं। बाहर जाएंगे तो पसीना आ जाता है या भीग जाते हैं वगैरह वगैरह। तो आज क्या करते हैं हम लोग? वी आर सिटिंग एंड डूइंग एवरीथिंग। सब काम हम लोग बैठ के कर लेते हैं। और सिटिंग के लिए इंग्लिश में ये कहते हैं, सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। यानी कि एक स्मोकर जो अपने शरीर को, अपने फेफड़े को जितना डैमेज पहुंचाता है, उतना ही डैमेज हम लोग एक जगह पे बैठ के या एक्टिविटी ना करते हुए कर लेते हैं। तो अपनी लाइफ स्टाइल जो है आज सेडेंट्री लाइफस्टाइल बन गई है। थर्ड इज ड्रिंकिंग वाटर। और ड्रिंकिंग वाटर आज हम लोग पीते हैं जो कंटामिनेटेड है। आज क्लोरिनेटेड वाटर है या आरओ वाटर है, बहुत सारी ऐसी चीजें आई हैं जो अल्कलाइनिटी उसमें जो थोड़ी सी कम है, और इसकी वजह से एसिडिक पानी पीने से भी लोगों की मृत्यु हो जाती है। और 2-3 महीने के बाद पहले आपने देखा रहेगा, मध्य प्रदेश के इंदौर में जो सबसे नंबर 1 स्वस्थ सिटी या स्वच्छ सिटी माना जाता था, वो सिटी शहर में भी 25-30 लोग तो बस नल का पानी पी के उनकी डेथ हो गई। और आता है पुअर एयर एंड एनवायरमेंट क्वालिटी। जो पूरे दुनिया के 100 मोस्ट प्रदूषित अगर सिटी की बात करेंगे, दे ऑल मोस्ट ऑफ देम आर इन इंडिया। आज हम लोग एयर क्वालिटी इंडेक्स, जैसे बीएससी में
या एनएससी में जो सेंसेक्स ऊपर नीचे जाता है उसका आंकड़े मिल जाते हैं, वैसे ही आज सिटी में अगर टीवी चैनल अगर ओपन करके देखेंगे कि आपका शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, या आज हम लोग बात करते हैं, यानी कि 10% से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु इंडिया में बिकॉज ऑफ लंग रिलेटेड या मतलब रेस्पिरेटरी रिलेटेड, जिसमें ब्रोंकाइटिस होगा, अस्थमा होगा, लंग कैंसर होगा, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के कॉम्प्लिकेशन की वजह से होती है। फिफ्थ रीजन है, आज हम लोग टाइम पे सोते नहीं हैं। पहले गांव केड़े में लोग बहुत मेहनत करते थे, दिन भर थक जाते थे, 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खा के उनका सो जाते थे, और लंबी एक 8 घंटे की नींद सो के सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे उठ जाते थे। लेकिन आज हमारी दिनचर्या जो है, रूटीन जो है, कंप्लीटली चेंज हुआ है। आज लोग 12 बजे, साढ़े 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सोते नहीं है, और सुबह 8 9 10 बजे तक भी उठते नहीं है। तो इसकी वजह से जो सर्कैडियन रिदम है, यानी कि सूरज का जो मूवमेंट है, उसके विपरीत हम लोग काम करते हैं, और इसकी वजह से आपकी शरीर रेस्ट से यानी कि रिकवरी से वंचित है, और इसकी वजह से शरीर में अलग अलग तरीके की बीमारियां आ जाती हैं। और ओवरवेट एंड ओबेसिटी, ये व्यक्ति को देखो, वो बियर भी पी रहे हैं, फास्ट फूड भी खा रहे हैं, उसमें सॉस भी है। ये सभी जंक फूड जो है, जो हम लोग आर्टिफिशियली फैक्ट्री में बना के करते हैं, ये ह्यूमन बींग इसको खाने के लिए नहीं बने हुए हैं। लेकिन आज एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हुई है कि सब ये सोचते हैं कि आज कुछ ब्रांडेड चीजें नहीं खाएंगे तो हम लोग आउट ऑफ फैशन रहेंगे। तो इसके लिए हम लोग पास्ता, पिज्जा, बर्गर एंड ये सभी चीजें खाते हैं फास्ट फूड जॉइंट्स में, ये बताने के लिए कि भाई मैं भी फास्ट फूड का ब्रांड्स जानता हूं और मैं कहीं पीछे नहीं हूं। सो ये जो ओवरवेट जो है, या जिसको ओबेसिटी, मोटापा कहते हैं, खास करके जंक फूड खाने से, यानी कि कार्बोहाइड्रेट ड्रिवन चीजें खाने से आती है, और इसकी वजह से बहुत ज्यादा और बीमारियां आ जाती है। यानी कि इंग्लिश में कहते हैं ओबेसिटी, यानी कि मोटापा इज द पार्किंग लॉट फॉर अ लॉट ऑफ अदर डिसीजेस। यानी कि अगर आपका वेस्ट, कमर की जो सरकमफ्रेंस है, वो मेल के लिए अगर 36 से ज्यादा है, 36 इंच में आपका पैंट का साइज है, यू गॉट टू रियली वॉच आउट, एंड दैट कैन लीड टू कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस। और उसके बाद में हम लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। एक जमाना था जहां पर कोई मेंटल बात करेगा तो लोग सीधा उसको पागल बोलते थे, लेकिन अभी आज लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो रही है, मुझे तनाव हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, फ्यूचर के बारे में सोच के मुझे फियर, एक तरीके का डर लग रहा है, एंग्जाइटी है। और इसको बाद में डिप्रेशन में भी बदलते हैं। और डिप्रेशन या अकेलापन महसूस होके जो एंग्जाइटी आती है, उसमें भी शरीर में बहुत ज्यादा बीमारी आती हैं, क्योंकि वो कॉर्टिजोल जैसे एक हार्मोन को रिलीज करता है, जो आगे जाके कैंसर बीमारी में कन्वर्ट करने में अपने शरीर में एक तरीके से कारण होता है। एंड उसके बाद में आता है बहुत ज्यादा लत लत यानी कि एडिक्शंस हैं। एडिक्शंस अलग अलग तरीके की हैं, जैसे टोबैको, पान तंबाकू खाना, इधर उधर थूकना, पान मसाला खाना, अल्कोहल पीना, स्मोकिंग करना, बहुत ज्यादा गॉसिप करना, बहुत ज्यादा शॉपिंग करना, सोशल मीडिया में हिसाब के बाहर रील्स वगैरह देखना, जो भी एक्टिविटी हम लोग एक कंट्रोल के बाहर करते हैं, जिसमें हमारे ऊपर कंट्रोल नहीं, हम लोग काबू में नहीं रख पाते, दे आर कॉल्ड एडिक्शंस, और ये ऑल्सो इज लीडिंग टू डेथ इन मेनी केसेस। एंड उसके बाद में आते हैं हम लोग हमारे डेडली इन्फेक्शंस को। हम लोग 2026 में 2020 में क्या हुआ, कोविड 19 आ गया। तो कोविड 19 आने के बाद में एक छोटा सा वायरस इन्फेक्शन पूरे दुनिया में कितने जोर से कर सकता है, कितने तीव्रता के साथ कर सकता है, ये हम लोगों ने देखा है। लास्ट दोस्तों, कि हमको सबको एक कॉन्फिडेंस है, चलो बीमारी आए तो क्या हुआ, मेरे पास अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मेरे पास मेडिक्लेम है, हम लोग अच्छी दवा ले लेंगे। दवा आपको बीमारियों को कंट्रोल करने में एक तरीके से मदद करता है, बीमारियों को, लेकिन बीमारी आने से या स्वस्थ जीवन रखने से रोकता नहीं है। तो यहां पर एक चीज हमको देखना पड़ेगा। ऐसे मैं बहुत और रीजंस डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन दीज आर द 10 मेजर रीजंस। इसकी वजह से लोगों की आज समय के पहले डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो इसके लिए कई बार आपने सुना लगेगा लोगों को कि लोग बोलते हैं कि यार कल तक वो ठीक था, ऑफिस गया हुआ था, सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक उसकी डेथ हो गई। डेथ अचानक नहीं होती। अगर अचानक डेथ होती है, उसको दो ही कारण है, एक तो एक्सीडेंट, दूसरा एक बीमारी है जिसको हम लोग सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। एंड सडन कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी आम लोग इसको बोलते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया। हार्ट अटैक में और सडन कार्डियक अरेस्ट में काफी अंतर है। हार्ट अटैक ऐसी बीमारी है जहां पर आपके हार्ट के आर्टरीज, प्लैक्स वगैरह आ जाते हैं, आर्टरीज सूज जाती हैं, तो इसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होता है। तो हार्ट अटैक आने के बाद में भी एक व्यक्ति 2 3 बार सरवाइव हो सकता है। लेकिन अगर एक व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट आ गया तो उसको कोई सिम्टम्स नहीं रहते हैं,
और वो अचानक 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर अंदर उनकी मृत्यु हो सकती है। तो ऐसी एक सिम्टमलेस, जिसका हम लोग साइलेंट किलर बोलते हैं, वो एक बीमारी है। लेकिन हिपोक्रेटिस जो है, जिसको माना गया है कि मॉडर्न मेडिसिन के वो पितामह हैं, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन, वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि भाई ऐसी बीमारियां ऐसे अचानक नहीं होते कि सुबह ठीक ठाक था, ऑफिस चला गया था, वापस आया ही नहीं, या हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, वापस आया ही नहीं। ऐसा नहीं होता है। वो बीमारियां छोटे छोटे लेवल में से ही पैदा होते हैं। जैसे कि आपने अगर एक मटके में गर्म पानी स्टोव में या गैस में चढ़ा दिया, वो ऐसे जैसे आपने रख दिया तो एकदम गर्म नहीं होता है। वो धीरे 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 गर्म होने के बाद में एक जगह पे वो 100 सेंटीग्रेड में जाता है, तब जाके वो उबलना स्टार्ट करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि धीरे 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 उसकी ग्रोथ हो जाती है। वैसे ही हमारे शरीर में भी बहुत सारी बीमारियां 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल से पल रही है, लेकिन स्लो पॉइजन की तरफ पल रही है। तो इसके लिए हमको अंदाजा नहीं होता है। तो रियलिटी क्या है कि हमको पता नहीं है, हम लोग वाकिफ नहीं है, वी आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड द बॉडी। बाहर कुछ लग के खून आ गया तो हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको स्वस्थ जीवन चाहिए सब लोगों को। लेकिन स्वस्थ जीवन का राज क्या है? ये तो राज कोई छुपा हुआ राज नहीं है, सबको पता है। सबको पता है कि सही न्यूट्रिशन वाले खाना चाहिए, जिसको बैलेंस्ड फूड, बैलेंस्ड न्यूट्रिशन बोलते हैं। यानी कि उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, एसेंशियल्स विटामिन चाहिए, सब कुछ चाहिए। उसके बाद में पानी, हमारे शरीर को हाइड्रेट करना जरूरी है। अभी हीट वेव आ रहा है, तो बहुत सारे लोग शरीर में पानी की कमी से मर जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन ऑल्सो इज वन ऑफ द वन ऑफ द वेरी वेरी डेंजरस थिंग्स एंड कुड बी अ रीजन फॉर द डेथ ऑफ द पीपल। उसके बाद भी चाहिए हमको क्लीन एयर, यानी कि स्वस्थ हवा की जरूरत है। तो इसके लिए आज हम लोग घर में एयर कंडीशन लगाते हैं वगैरह, लेकिन एयर कंडीशन भी जरूरी नहीं है कि वह स्वस्थ खुली हवा जो आती है उससे बेहतर तो है नहीं है। तो इसमें इसके लिए एयर प्यूरिफायर भी लगाते हैं। एंड उसके बाद में आता है एक्सरसाइज। आज अगर मैं आपसे सबसे पूछूं, उठ के खड़े हुई है, कई सारे लोगों को तकलीफ हो जाएगा, क्योंकि पेट ही इतना बड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो गई है, हमारे पास वो एजिलिटी है नहीं है। हम लोग बहुत नौजवान लोग, एक अलग बात है कि 50 60 के बाद में उठना पड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन आज के नौजवान जो हैं वो भी, उनके पास स्टैमिना नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है। क्यों है? क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई हम तो सब ठीक कर रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा ठीक कर रहे हैं कि अनजाने में हम लोग बहुत सारी गलतियां कर लेते हैं। एंड दूसरी एक और बड़ी एक समस्या है हम लोगों की, हमारा लाइफस्टाइल। आज आप आज दिन में आप कितना किलोमीटर चले, अगर आपसे पूछेंगे घर के अंदर, घर के बाहर, गार्डन में, जॉगर्स पार्क में, या कहीं कितने जगह चले, हमको ऐसा लगता है कि आज नहीं कल चलेंगे। तो हमारी स्लीपिंग पैटर्न्स भी सही होनी चाहिए। हमको कोई एडिक्शंस की जरूरत नहीं है, मेडिकल ओवरडोज भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा दवा सप्लीमेंट्स की लेने की भी जरूरत नहीं है। एवरीथिंग हैज टू बी इन मॉडरेशन। नो मॉडर्न डे स्ट्रेस, बहुत ज्यादा तनाव नहीं है कि इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, मेरा पैसों का क्या होगा, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे खोएंगे। एंड आपका माइंडसेट, माइंडसेट बहुत अच्छा काम कर लेते हैं। देखिए, जब मैं आपसे ये शेयर कर रहा हूँ, कई सारे लोग फिल्टर लगा के सुन रहे हैं, ठीक है, ठीक ठाक बोल रहे हैं, लेकिन मेरा क्या फायदा इसमें, मुझे क्या फायदा, या ये सच है गलत है, हम लोग फिल्टर में सुन रहे हैं। क्यों? ये हमारा स्वभाव है, हमारा माइंडसेट है, हमारी सोच ही ऐसी है। तो ये सोच से ही हमारी जिंदगी को हम लोगों को संवारना है। तो एक पॉजिटिव व्यक्ति बहुत पॉजिटिव काम करके जिंदगी में अचीवमेंट कर लेता है। एक नेगेटिव व्यक्ति गलतियां ढूंढता है, क्या किस रीजन के लिए मैं ये काम ना करूं सोचता है, और इसकी वजह से वो एक एवरेज जिंदगी जीता है। और कभी हम लोग मिलियंस ऑफ मिलियंस पीपल जिंदगी में आते हैं, दुनिया में आते हैं, एक दिन चले जाते हैं, 10 15 20 50 100 लोगों को, 1000 लोगों को, 500 लोगों को पता चलता है। 830 करोड़ लोग हैं, सब हमारे बारे में जानते नहीं है। वो इसके लिए क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कोई कारनामा अब तक किया नहीं है। हमारे रिलेशनशिप्स, यानी कि हमारे संबंध भी आज प्लास्टिक हो गए हैं। वेदर इट इज विद आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता के साथ, हमारे सिबलिंग्स यानी भाई बहन के साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे कलीग्स के साथ, और एजुटेक में काम करते हुए हमारे टीम मेंबर्स के साथ भी थोड़े से हुए हैं। तो इसके लिए हिपोक्रेटिस ये कहता है, इसका एक ही रास्ता है, इसका सोल्यूशन एक ही है। आपका खाना पीना जो है, आपका खाना जो है, वही आपका औषध होना चाहिए। यानी कि आपको ऐसा खाना चाहिए जिसमें आपके शरीर को अच्छी तरीके से चलाने के लिए जो भी अंश चाहिए वो सभी मिले, पोषक तत्व मिले। तो इसके लिए अगर फूड की बात करते हैं हम लोग, फूड, आज इंडिया की अगर बात कर लेते हैं, जो केरला में खाते हैं वो कर्नाटक में नहीं खाते हैं, जो गुजरात में खाते हैं वो बंगाल में नहीं खाते हैं, जो मध्य प्रदेश में खाते हैं, जरूरी नहीं कि वो जम्मू कश्मीर में खाते हैं। इतनी वैरायटी है। तो फूड
के बारे में लोगों के बहुत अलग अलग डिफरेंट ख्याल हैं, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। फूड क्या है बेसिकली? फूड इज समथिंग दैट शुड नरिश योर बॉडी, और वो कोई भी सोर्सेस से हो सकता है। प्लांट से हो सकता है, वीगन से हो सकता है, नॉन एनिमल हो सकता है, या नॉन वेजिटेरियन हो सकता है, जो भी आपकी फूड हैबिट्स है। लेकिन ये होना चाहिए प्रकृति से बनाया हुआ जीवंत फूड, यानी कि लाइव फूड। लेकिन आज हम लोग जो खाते हैं इसको डेड फूड बोला जाता है, क्योंकि वो एक क्यूआर कोड के साथ आता है और एक एक्सपायरी डेट के साथ आता है। इसके लिए बहुत सारे लोग इसका फायदा उठाते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा खाना, हमारा जो हम लोग जो बेचते हैं वो ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक यानी कि नेचुरल मेन्यूर डालने के साथ उन्होंने किया हुआ है। लेकिन देखिए, ये सब्जियां जो है इसको हम लोग बोलते हैं लाइव फूड, यानी कि इसमें अभी भी जान है। थोड़ा मुरझाए गए हैं क्योंकि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से थोड़ा सा दूर है, और ये हमको खाना चाहिए। लेकिन आज हम लोग वेजिटेबल्स हो या फ्रूट्स हो, इसको कम खाते हैं, क्योंकि हमको लगता है कि थोड़ा महंगे हैं। सबके साथ सबके बस की बात नहीं है महंगे महंगे फ्रूट्स को लेना। तो इसके लिए हम लोग सस्ता तरीका अपनाते हैं। सस्ता तरीका क्या है? कि जो शक्कर से भरा हुआ अलग अलग एरेटेड ड्रिंक्स, और जो गेहूं और ग्लूटेन से भरा हुआ और बहुत सारे मैदा और ऐसे प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ फास्ट फूड को हम लोग ले लेते हैं। कोको पाउडर से लेके प्रिजर्वेटिव, मैदा, एंड देन बहुत सारे शुगर्स, ऑयल वगैरह लेते हैं। तो इसका अंजाम क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पर हर व्यक्ति के लिए मोटापा आता है, और मोटापे से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। हम पीने के लिए भी हमको सीधा स्वस्थ पानी नहीं चाहिए, हम लोगों को कलरफुल चीजें चाहिए, जो जीभ के ऊपर रखते ही हमको थोड़ा फिज महसूस करवाएं और हमको अच्छा फील महसूस करवाएं। यानी कि हम लोग ठंडा मतलब कोका कोला से लेके आज कुछ तूफानी कर लेते हैं, डर के आगे जीत है, ऐसे स्लोगन्स के पीछे हम लोग थोड़ा दीवाने हो चुके हैं। और इसकी वजह से हमारे शरीर में क्या क्या चीजों को हम लोग डालते हैं, इसका हमको खुद को भी अंदाजा नहीं है कि कितने शरीर के साथ हम लोग एक तरीके से बदसलूकी करते हैं, या एक तरीके से यू नो इसको अच्छी सेहत से हम लोग निग्लेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों, हमारी बॉडी सबके पास एक ही है। जैसे हमारे फोर व्हीलर में एक स्टेपनी गाड़ी रहती है, मतलब टायर रहता है, अगर पंक्चर वंक्चर हो गया तो दूसरा लगा सकते हैं। हाँ, हमारे ऑर्गन्स के बारे में ये बोला जाता है कि किडनी एक नहीं चली तो दूसरे में चला सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर अगर नहीं चला तो हमारे पास कोई ऐसा स्पेयर बॉडी नहीं है कि बॉडी ए नहीं चल रही है तो बॉडी बी को हम लोग चला लेंगे। ऐसा नहीं है। जैसे एरोप्लेन में इंजन होते हैं, एक इंजन फेल हो गया तो दूसरे में चला लेंगे गाड़ी, हम लोग लैंडिंग तो कर लेंगे एक बार, बाद में देखेंगे रिपेयर करना है। यहाँ पे लैंडिंग होता नहीं है। यहाँ पे अगर बॉडी खराब होगी तो सीधा क्रैश लैंडिंग होती है। तो अगर एक ही बॉडी है तो मुझे और आपको सबको इसके बारे में समझना पड़ेगा, इसकी क्या साइंस से समझना पड़ेगा, और इसको सही तरीके से चलाने के लिए हमको जो करना है वो करना जरूरी है। क्यों हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर लेते हैं? क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स बाय डिजाइन बहुत आलसी लोग हैं, बहुत लेजी हैं। उनको बहुत मोटिवेशन करना पड़ता है, मीटिंग में बुला के, जूम में बुला के बोलना पड़ता है, हाथ पैर पकड़ना पड़ता है, काउंसलिंग करना पड़ता है, बहुत ईगो पैम्परिंग करना पड़ता है, तब जाके बोलते हैं ठीक है भाई साहब, अभी हम लोग कुछ काम करेंगे, जैसे कि मेहरबानी कर रहे हैं। क्यों? बाई डिजाइन वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। हमको ऐसा लगता है कि बिना काम किए कुछ पैसा मिल जाएगा तो बढ़िया है। तो इसके लिए ना आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आरओआई वाले प्लान चलते हैं। आरओआई मतलब पैसा लगाओ पैसा कमा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वहां पे कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं होती है, कोई बिजनेस नहीं होता है, पैसा रोटेशन होता है। शुरुआत के लोगों को मिलता है, बाकी लोग बोलते हैं यार उसको इतना मिला तो मुझे भी चाहिए, लालच में हम लोग चलते हैं। और एक एक न दिन ऐसे फॉर्मूला तो खत्म हो ही जाते हैं। तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग पैसे भी खो जाते हैं। लेकिन क्यों लोग ऐसे सोचते हैं कि मेरा जैकपॉट लग जाएगा? क्योंकि बिना काम किए, बिना मेहनत किए लोगों को सक्सेस चाहिए होता है। तो इसके लिए एक व्यक्ति कहते हैं, इसका नाम है बटलर आरएन। वो कहते हैं कि अगर दुनिया में एक ऐसा कोई कैप्सूल बना, एक टैबलेट बना, जिसमें आपको बैठे बैठे मोटापा कम हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ना, वो सबसे ज्यादा बिकेगा। क्योंकि सबसे अमीर आदमी से लेके गरीब आदमी भी ये सोचता है कि बिना पसीना बहा के, घर से बाहर ना निकलते हुए कैसे मोटापा को मैं कंप्लीट करूं, मोटापा को कम करूं। तो ऐसा कोई दवा अभी तक आई नहीं है, ना आएगी। तो दोस्तों, आज हमारा खाना जो है, हम लोग इसके बारे में काफी मिस इन्फॉर्मेशन है। हमको ऐसा लगता है ठीक है, खाना मतलब क्या? दिन में 3 बार खाना है, पसंद का खाना है, दिल से खाना है, स्वादिष्ट खाना है। लेकिन उसमें न्यूट्रिशन कहाँ है? अगर आप जिम में भी जाओगे और अच्छी बॉडी बनानी है तो 70% आपका डाइट काम कर लेता है। वहां पे आके आपने डोले शोले बनाए, डंबल्स उठा के और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके, वो मायना नहीं रखता। वो एक बार बना लेंगे, लेकिन वो बाद में अगर डाइट ठीक नहीं है, वो फिर से आपके शेप चेंज हो जाएगी। सो जिम में जाके मसल्स बना नहीं सकते,
अच्छी डाइट बना के हम लोग मसल बना सकते हैं विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ फिटनेस ट्रेनिंग। सो देखो, आज हम लोग बात करते हैं फूड की, क्योंकि आज हम लोग जो न्यूट्रिशन के बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए मैं थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूँ। फूड जो है हमारे जेनेटिक्स को, हमारे जीन्स को, हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को, रेगुलेशन को चेंज कर सकता है। तो इसके लिए आज कैसा खाना होना चाहिए? पर्सनलाइज न्यूट्रिशन। जो जयवंत मिंज मुझे सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ से, और मेरा, या प्राप्ति मैम जो मुझे सुन रहे हैं, या बलिराम जादव मुझे सुन रहे हैं, उनका बॉडी मेरा बॉडी अलग है। ठीक है, उनको ऑलरेडी नींद आ रही है, मुझे नींद नहीं आ रही है। ठीक है, अलग है बॉडी। बॉडी अलग है तो हमारा खाना भी अलग होगा, राइट? कैसे अलग होगा? क्योंकि पर्सनलाइज न्यूट्रिशन है। तो आपको कई चीजें अच्छी लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो इसके लिए अगर आप देखोगे फ्रॉम अ कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू, पर्सनलाइज न्यूट्रिशन की मार्केट जो है ना, अभी से मतलब अगले 10 साल में बहुत जबरदस्त ग्रो हो रही है। राइट नाउ ईयर है 2026, 20 ट्रिलियन है। अब देखिए वही 3 गुना बढ़ने वाला है, 60 ट्रिलियन को बढ़ने वाला है इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। यानी कि मतलब करोड़ों अरबों रुपए का टर्नओवर होने वाला है। सवाल इसमें यह है कि आप इसमें कैसे पार्टिसिपेट करने वाले हो। कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? केवल थ्रू अवेयरनेस एंड एजुकेशन। देखिए, मान के चले हम लोग यहाँ पर हैं, अगर मुझे कोई बॉडी में सिग्नल्स आए, और सिग्नल्स को मैंने इंप्रूव मतलब निग्लेक्ट कर दिया, वो तो सिम्टम्स में बदलेंगे, वो ट्रबल करेंगे हमको। यार इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, माइग्रेन आ रहा है। तो अगर उसको भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि हम लोग बिजी हैं कि भाई मलेशिया टूर के लिए क्वालिफाई होना है, या पैसे कमाने हैं, इस चक्कर में हम लोगों ने अपने शरीर के ऊपर नहीं ध्यान दिया, तो डिजेबिलिटी हो जाएगी, कोई कोई ऑर्गन फेल होगा, कोई और कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा। तो इसकी वजह से प्री मेच्योर डेथ की तरफ हम लोग भाग रहे हैं। तो ये क्या पैराडाइम है? ट्रीटमेंट पैराडाइम है। ट्रीटमेंट माना बीमारी के लिए वेट करो, बाद में दवा करो। लेकिन वेलनेस पैराडाइम क्या है, या वेलनेस के एंगल से अगर खुद सोचने का मतलब ये है कि पहले आप अवेयरनेस क्रिएट करो। आप खुद अवेयर हो जाओ कि मेरे शरीर में क्या क्या सामान फिट करके भेजा है भगवान ने, इसका क्या रोल है, कैसे काम करना चाहिए, करता कि नहीं करता है काम। और इसके लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, और जब आप एजुकेशन लेंगे तो आपकी ग्रोथ होगी, पॉजिटिव ग्रोथ होगी, और हाई लेवल ऑफ वेलनेस होगा। तो मुझे बता दीजिएगा, वेलनेस के बारे में जब आपसे मैं बात कर लेता हूं, बिटवीन 1 and 10 मुझे लिखिएगा चैट बॉक्स यूज करके, आपका वेलनेस का लेवल क्या है? मतलब कितने आप अवेयर हैं अपने आपके शरीर के बारे में, बॉडी के बारे में, 1 to 10 में कितने अवेयरनेस आपका है? आपको क्या लगता है कि आपके शरीर के अंदर कितने किडनी हैं, कितने लीवर हैं? क्या आपका फेफड़े का स्थिति रहेगा? आप आपने कभी जाना है ऐसा कोई बाहर निकाल के, ब्रश वश करके, साफ सफाई करके कुछ अंदर डाला हुआ है? 6 महीने में एक बार, एक साल में एक बार? नहीं, हम लोग इसके बारे में तब सोचते हैं जब बीमारी आ जाती है। और कई सारे लोग बीमारी आने के बाद में रिवर्स नहीं कर पाते, वो डायबिटीज हो, मोटापा हो, ओबेसिटी हो, पीसीओडी हो, बहुत सारे। कितने लोगों ने लिखा? बाकी सारे लोगों को तो सदमा लग गया क्या, कि भाई मैंने पूछा कि लिखो, और एनर्जी नहीं है लिखने के लिए। लिखिए लिखिए लिखिए, नहीं तो क्या है, यू विल बी लाइक एन ऑडियंस। आईपीएल चल रहा है, वो भी देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा भी आईपीएल चल रहा है, आप भी देख सकते हैं, कोई फायदा नहीं है आप लोगों को। प्लीज राइट व्हाट्स योर अवेयरनेस लेवल एज फार एज योर वेलनेस इज कंसर्न। अफजल साहब बोल रहे हैं जीरो नॉलेज, बलीराम चल रहा है आउट ऑफ 10, 10 आउट ऑफ 10। यू मस्ट बी द मोस्ट हेल्दीएस्ट पर्सन। देखिए, इसी वजह से ना एक कॉमन मैन में और एक स्वस्थ आदमी में, या जो जिन्होंने हासिल किया, वो फर्क है। क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, काम कर लेते हैं, हम लोग सुनते रहते हैं कि भाई क्या तमाशा हो रहा है। तो इसके लिए पार्टिसिपेट कर लिए। सत्या यू आर सेइंग 2 आउट ऑफ 2, जॉय इज 10, रमा शेट्टीकर इज सेइंग 5%, यानी कि जीरो है जीशान, रूही। तो लिखिए बिकिए। यहाँ पे मैं आपको, ये कॉमेडी सर्कस नहीं है, कपिल शर्मा का शो नहीं है ये। यहाँ पे मैं कुछ बता रहा हूँ जो आपके लिए फायदा है। अगर फायदा ले पाएंगे आप बुद्धिमान है, अगर नहीं पाएंगे टाइम पास कर रहे हैं। मतलब यानी कि आपको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, मतलब बेचारा हूं मैं, मुझे सब ये नहीं पता है। अरे बेचारे नहीं है, आपको पता करना पड़ेगा अभी। डॉक्टर जब बोलते हैं ना आपके पास ज्यादा समय नहीं है ना, हर आदमी उठ के सुबह 4 बजे को जॉगिंग कर लेता है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया अभी टाइम नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको ना थोड़ा सा ये करना पड़ेगा। क्या बोल सकते हैं कि आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। एंड आपके जरिए आपने कई सारे लोगों का भी जिंदगी बदलनी है। तो इसके लिए दोस्तों, इस वेबिनार में, एजुटेक के प्लेटफॉर्म में मैं बताना चाहता हूं कि क्या हम लोग कर सकते हैं, मैं और आप क्या कर सकते हैं। हो सकता है आप में से कोई सारे लोग मेडिकल बैकग्राउंड से हैं, डॉक्टर्स हैं। अगर डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टर किसके लिए चाहिए? बीमारी आने के बाद में डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर के पास जैसे अपॉइंटमेंट लेके जाके पूछो ना कि सर मुझे अच्छा जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन चाहिए, कैसे, आप मुझे थोड़ा टिप्स दो ना। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं तो डॉक्टर हूं, मैं बीमारी आने के बाद में ट्रीटमेंट करता हूं। पहले आप बीमार बन के आ जाइए, बाद में ट्रीटमेंट करेंगे।
तो डॉक्टर के पास आप बीमारी के लिए नहीं जा सकते, मतलब बीमारी के अलावा किसी के लिए नहीं जा सकते। जैसे आपकी गाड़ी अच्छी है, नई गाड़ी ली हुई है, आप गैराज में थोड़ी जाते। हाँ, अगर कहीं इधर उधर ठोक दिया, डेंट आ गया, एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, तब जाके गैराज में जाते हैं, राइट। वैसे ही आप हॉस्पिटल में तब जाइएगा जब आपका एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हो सकते हैं सब लोगों के, कभी किसी, कभी के छोटे, कभी के बड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्सीडेंट करना चाहते हैं? नहीं, राइट। तो इसके लिए हमको सतर्क होना पड़ेगा। कितने लोग रेडी है? यस लिखिए कि हमको जानकारी चाहिए। मैं मेरे स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहता हूँ, मेरे बॉडी के बारे में जानना चाहता हूँ। कितने लोग यस लिखिए कि जानने के लिए रेडी है? यस और नो लिखिए, सब लोग लिखिए। आपकी एज कितनी भी हो, आप 80 ईयर्स के भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे, मोबाइल फोन में यस लिख सकते हैं आप। आप ये मत अपना सेल्फ सिंपैथाइज मत कर लीजिए, मैंने कभी किया नहीं, मैंने कभी, मुझे जाना नहीं। अभी कर लीजिए, मैं पूछ रहा हूं तो कर लीजिएगा। ठीक है। सो व्हाट आई वांट इज दैट आई वांट यू टू बी एट, यू नो, एजुटेक। आई वांट यू टू बी द मैसेंजर्स ऑफ गुड हेल्थ। उसके लिए सभी की चाबी हमारे पास है। भगवान है ना, ताला तभी बनाता है जब उसकी चाबी भी हो। तो हमारे पास समस्या है तो उसका समाधान भी है, लेकिन हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। चाबी डाल के घुमा के ओपन करना पड़ेगा ना। चाबी है करके जेब में डाल देगा तो ताला अपने आप में नहीं घूमेगा। सो दोस्तों, हमको करना है एजुकेशन। तो ये एजुकेशन क्या करना है हमको? पहले अपने को समझना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है। हमारे शरीर के लिए रोटी नहीं चाहिए, ब्रेड नहीं चाहिए, मिसल पाव नहीं चाहिए, उसको न्यूट्रिशन चाहिए। हम जो खाते हैं उसमें मिल जाता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स बड़े प्रमाण में निकलते हैं, वो ग्राम्स में हम लोग इसको काउंट करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मैंने आज 10 ग्राम, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 100 ग्राम का प्रोटीन का है। फैट्स एंड फाइबर्स एंड वाटर भी है, वो बड़े प्रमाण में 3-4 लीटर हमको पीना पड़ता है। लेकिन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो गाड़ी में हमारे पेट्रोल डीजल भी डालते हैं, लेकिन थोड़ा इंजन ऑयल भी डालते हैं। तो ये इंजन ऑयल जैसा काम करता है, वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं। ठीक है। तो हमको ये समझना पड़ेगा आज हम लोग क्या खाते हैं। हम क्या खाते हैं? जीरो न्यूट्रिशन फूड। पास्ता पिज्जा खा लिया, टेस्टी, मजा आ गया, ऐसा लगा कि भाई दुनिया का बेस्ट फूड खा लिया। आपका शरीर बोलता है मुझे क्या मिला उसमें से? कुछ नहीं, उसको ज्यादा काम करवा लिया। टेस्ट के पीछे हम लोग भागते हैं, न्यूट्रिशन के लिए नहीं भागते। और मॉडर्न डाइट पैटर्न्स भी ऐसे ही है। आपने रील देखा, और कुछ देखा, तो बोलते हैं प्रोसेस फूड सब हम लोग खाते हैं आज। जो भी आता है पैकेट्स में, टेट्रा पैक में, डब्बे में, टिन में आ जाता है। और हमको ऐसा लगता है कि यार हम लोगों ने क्या खा लिया, मतलब एट पार विद अदर्स। ठीक है। केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स कितने जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारे सेलुलर लेवल में डैमेज होता है। और कैंसर इज वन ऑफ द रीजंस, एंड बहुत सारे और ऑटो इम्यून डिसीजेज आते हैं। सर्कियाडियन रिदम यानी कि सूरज के मूवमेंट, सुबह सूरज उगता है, आप उठो नहीं उठो, शाम को ढल जाता है, आप सो ना सो जाओ, तो उसका एक रूटीन है। वैसे हिसाब से हमको भी काम करना पड़ेगा। अभी जो पंछी है ना, पशु पंछी जो है ना, उनके हाथ में मोबाइल आना नहीं है, आया नहीं है। नहीं तो कल वो भी मोबाइल में लग जाएंगे और रात भर सो जाएंगे। अभी तो पंछी देखो, अब तक वो सो गए हैं अपने नेस्ट में जाके। क्यों? उनके पास टेक्नोलॉजी और ऐसे थॉमस अल्वा एडिसन ने किए हुए लाइट्स नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि यस, थोड़े हमको अभी कमर्शियली भी अपने को देखना पड़ेगा, नहीं तो दिन भर काम करेंगे तो हम लोग ज्यादा नहीं जा सकते। हाँ, अफजल साहब को लंबी उम्र जीने का फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला ये है कि पहले तो मुझे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, उसके बाद में मैं जो कदम बताता हूँ आपको आपको करना पड़ेगा। अगर तैयार हैं, बहुत लंबी उम्र जी सकते हैं मेरे साथ भी। तो पोर्शन साइज यानी कि है ना, लोग, मैं पहले क्या करता था पता है? राइस के साथ सब्जी खाता था, अभी मैं सब्जी के साथ राइस खाता हूँ। पोर्शन साइज जिसको बोलते हैं, कम खाना है। हमको इतनी शक्ति की जरूरत नहीं है, खाना जमा हो जाता है। बाद में ड्रम जैसे दिखते हैं, बैरल जैसे दिखते हैं हम लोग। जरूरत नहीं है ऐसा खाना। आपके शरीर के सब ऑर्गन्स जो है, उसको प्रॉपर रखने के लिए आपको कितना खाना चाहिए उतना ही खाइएगा। तो यू कैन ऑलवेज, एक्सेस फैट की जरूरत नहीं। और फैट ही है जो बाद में कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस को बढ़ावा देता है। तो इसके लिए हमारे खाने पीने के ऊपर अपने को काबू रखना पड़ेगा। तो इसके लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसके ऊपर आपने प्रबंध निबंध लिखे हुए हैं, कविताएं पढ़े हुए हैं। प्रोवाइड एडेक्वेट मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स टू योर बॉडी। कितना ऑयली खाना खाते हैं, तले हुए चीजें खाते हैं, रास्ते में जो भी मिलता है उसमें पता नहीं कितनी मिट्टी है, कितना पसीना है, क्या क्या है पता नहीं है। ठीक है। आपने देखा रहेगा अभी रील जा रहा है, रील हो रहा है वायरल सोशल मीडिया में। मुंबई में एक फैमिली ने, 4 लोगों ने बिरयानी खाई, चिकन बिरयानी खाई, उसके बाद में उन्होंने वाटरमेलन यानी कि तरबूज खाया, और 4 लोगों की मृत्यु हो गई एक वाटरमेलन खा के। क्योंकि उसमें ई कोली करके एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन था। और 4 लोग, एक फैमिली के मेंबर्स, हस्बैंड वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन, डाइड लास्ट 2 डेज बैक। कैसे हुआ? वो खाना ही था। तो खाना किसी का अमृत भी हो सकता है, वही खाना किसी का पॉइजन भी हो सकता है। तो हम लोग अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं ये आपको देखना पड़ेगा। और खास करके महिलाओं से मेरी आग्रह है
कि आप जो जब किचन संभालते हैं, खास करके अनफॉर्चुनेटली इंडिया में किचन की जिम्मेदारी आपको दी हुई है और बहुत ग्रेसफुली आप इसको करते हैं, यू शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड। क्योंकि एक पढ़ी लिखी पढ़ी लिखी मतलब मुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वाली, पढ़ी लिखी मतलब अपने वेलनेस के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में बेसिक चीजें जानने वाली एक महिला पूरे परिवार का स्वास्थ्य को अच्छा करने के लिए मदद कर सकते हैं। सो वी नीड टू बी लुकिंग एट कि पहले हम लोग प्रिवेंट कैसे करें, अगर कोई बीमारी आ गई मैनेज कैसे करें, और वो नहीं होता है बाद में ट्रीट कैसे करें, ये अपना ऑर्डर होना चाहिए। क्रिएटिंग मास अवेयरनेस, मुझे आपको मिलके आज हेल्थ के बारे में बात करना जरूरी है। ठीक है, एक्सप्लोर बेसिक्स ऑफ डायटिटिक्स एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, कि क्या क्या शरीर के लिए जरूरत है। चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फूड भी हमको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि आज क्या खाते हैं, इतना शुगर खाते हैं हम लोग, और शुगर की वजह से बाद में जो भी दवाई भी लेते हैं ना शरीर के लिए लगते नहीं है, बिकॉज शरीर रेसिस्टेंट हो चुका है। प्रोवाइडिंग हेल्थ कोचिंग, मैं और आप मिलकर लोगों को शरीर की रचना घटना ये सब सिखा सकते हैं, और बहुत आसान है। मैं एक वीडियो दिखाऊंगा आपको। उसके बाद में न्यूट्रोस्यूटिकल्स एंड डाइटरी सप्लीमेंट्स, और आज एजुटेक में हम लोगों ने एडु वाइटल की सीरीज स्टार्ट किए हुए। न्यूट्री नरिश पहला एक ऐसा प्रोटीन एक सप्लीमेंट हम लोगों ने किया हुआ है। उसका एक एक इंग्रेडिएंट्स को, उसमें क्या क्या चीजें डाली हुई है उसको समझ के लोगों को एजुकेट करना, अवेयरनेस करना जरूरी है। क्या तैयार तैयार हैं आप सभी लोग? यस, नो? एडुवाइटल के बारे में लोगों को बताने के लिए रेडी हैं। लेकिन एडुवाइटल के बारे में ही नहीं, पूरा स्वास्थ्य की जानकारी देने के लिए आज हम लोगों ने ये वेबिनार किया हुआ है। तो इसमें जो भी आपको समझ में आ जाएगा, उसके बाद में ये तो थोड़ा ट्रेलर है, डिटेल में समझेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने एक प्रोग्राम लेके आए हैं जो एजुटेक ने 18 अप्रैल यानी कि अक्षय तृतीया के दिन लॉन्च किया था। और इसका हम लोग बोलते हैं सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन। ये प्रोग्राम हम लोगों ने अभी ऑलरेडी लॉन्च किया हुआ है। एजुटेक के प्लेटफॉर्म में हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, और ये मई महीने से एक बैच बनने वाला है। ओके, तो यहां पर मेरे साथ रिद्धि शाह मैडम, जो पोस्ट ग्रेजुएट इन न्यूट्रिशन एंड डायटिटिक्स है, और हमारे कंपनी के साथ मेरे साथ वो पिछले 10 साल से काम कर रही हैं। शी इज अ वेरी वेरी रिनाउंड एंड बहुत बहुत सिंपल तरीके से कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को लोगों को बताने वाले, जो साइंटिफिक या हेल्थ एंड वेलनेस बैकग्राउंड से हो या ना हो, उनके लिए ये हम लोगों ने कोर्स एक तरीके से बनाए, प्रोग्राम बनाए। तो ये प्रोग्राम में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये मैं एक संक्षिप्त तरीके से बताता हूँ अगले 5 मिनट में। ध्यान दीजिएगा, इसमें 10 मॉड्यूल्स हैं, यानी कि 10 सेक्शंस हैं। पहले मॉड्यूल में हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि शरीर किस तरीके से बना हुआ है, और इसके हर एक शरीर में जो भी पार्ट्स हैं उसका रोल क्या है। तो व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी क्या है। हम लोग ह्यूमन सिस्टम को पूरा समझेंगे, एक किताब जैसे पढ़ते हैं वैसे शरीर को हम लोग किताब तरह पढ़ सकते हैं। क्या क्या बीमारियां कॉमन तरीके से लोगों को आती हैं, इसमें न्यूट्रिशन क्या क्या रोल है, ये हम लोग मॉड्यूल 1 में सीखेंगे। मॉड्यूल 2 में हम लोग सीखेंगे, दूसरे में सीखेंगे कि फूड ही आहार ही अपना औषध होना चाहिए। लेट फूड बी द मेडिसिन, ये फिलॉसफी दी हुई थी हमारी हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ मेडिसिन में। यहां पे हम लोग सीखेंगे व्हाट इज फूड, व्हाट इज फादर ऑफ मेडिसिन इज सेइंग, कॉजेज ऑफ डिसीज, बीमारियां क्यों आते हैं, कुछ कभी हम लोग ठंडा पीते हैं सर्दी हो जाती है, क्यों होता है, क्या रिएक्शन होता है, वो समझेंगे। और उसके बाद में लेट फूड बी द मेडिसिन की थियरी को हम लोग डिटेल में समझेंगे। एंड 7 ऐसे मेडिसिनल फूड्स हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे आंवला है, हल्दी है, या करकुमिन है, हल्दी है वो, एंड ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, करेला है। तो ऐसे मेडिसिनल फूड्स क्या है, उसी को हम लोग प्रॉपरली यूज करेंगे तो हमारा आधा औषध या मेडिसिन कम हो जाएगा। तीसरे मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे आयुर्वेदा के बारे में। 5000 साल की पुरानी आयुर्वेद की जो नॉलेज है, आज जाके बाहरी देश से इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करते हैं। इंडिया के लोग बर्गर पास्ता पिज्जा ब्राजीलियन वाफल खाते हैं, चिप्स खाते हैं, या फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। क्यों? हम लोग पाश्चात्य लोगों को अनुकरण कर रहे हैं, और वो लोग यहाँ से अपना आयुर्वेदा को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेदा क्या है, आयुर्वेदिक के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उसमें न्यूट्रिशन का क्या रोल है, आयुर्वेद के डाइटरी गाइडलाइंस क्या है। वहां पे भी परहेज करते हैं कि भाई आप वात और पित्त और या कफ के आदमी हो तो आपका अलग अलग होना चाहिए आपका खाना पीना। एंड आयुर्वेद में क्या ऐसे सुपर फूड्स हैं, क्या हर्ब्स हैं, क्या
जड़ी बूटियां हैं, उसमें से हम लोग अपने घर पे यूज कर सकते हैं, ये नॉलेज ले लेंगे। और लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस में किस तरीके से काम आएगा। चौथे मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे मॉडर्न चैलेंजेस ऑफ डाइटरी पैटर्न, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। फास्ट फूड है, जंक फूड है, कैसे हम लोग जंक फूड को जाने, ये जंक फूड है कैसे पता चलेगा। वहां पे हर एक फूड के नीचे एफएसएसआई ने बोला है कि अपना लेबल डालो, और लेबल में उसमें क्या क्या चीजें डाली हैं उसको लिखो। जो ज्यादा हाईएस्ट रहता है पहले होता है। आज आप जो भी चीजें आप खाते हैं पहले जाके देखो तो सबसे ज्यादा आप खाते हैं शुगर और मैदा, और दोनों वो व्हाइट पॉइजन है, अपने शरीर के लिए बहुत ज्यादा बीमारी लेके आते हैं। तो इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे जंक फूड से क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, और अनसाइंटिफिक डाइटरी ट्रेंड्स क्या है। कई सारे लोग बोलते हैं मुझे पतला होना है तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। सब सही है, लेकिन आपके लिए क्या सही है आपको सही तरीके से जानना पड़ेगा। एंड मील टाइमिंग्स, डिनर करने का टाइम क्या है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू हैव नॉट डन डिनर राइट नाउ, ऑलरेडी 8:42 हो गए। तो लोग 11-12 बजे 1 बजे भी डिनर करते हैं। दैट्स नॉट द टाइम। आपका पूरा आपका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है, यानी कि आपका जो पाचन क्रिया जो है कंप्लीटली गोज फॉर अ टॉस। एंड आईबीएस, गैस्ट्रिक, बर्पिंग, एसिडिटी, ऐसे बहुत सारी सीलियाक डिसीज की बीमारियां भी आ जाती हैं। तो जैन जैन समाज में माना गया है कि सूरज ढलने के पहले खाना होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है ना, सबका साइंस है। ये हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। मॉड्यूल 5 में देखेंगे अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स प्रॉपरली। न्यूट्रिशन क्यों इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रिशन में इंडिया की हिस्ट्री क्या है, एंड रोल ऑफ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स जो हम लोग अभी न्यूट्री नरिश लेके आए हैं, उसकी कितनी अहमियत है, वो क्यों जरूरी है। आज हमारे आहार में हमको सब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं। ठीक है। देन डाइटरी गाइडलाइंस एंड रिकमेंडेशंस, गवर्नमेंट क्या बोलता है, एफएसएसआई क्या बोलता है। एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रिशनल असेसमेंट, मेरी कौन सी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है, क्या पैथोलॉजिकल टेस्ट करने पड़ेंगे, किस तरीके से मुझे अपने आप को संभालना पड़ेगा। लास्ट मिनट हम लोग भाग नहीं सकते हैं और बोल सकते हैं यार ऐसा कैसा हो गया, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, या सर्जरी करना पड़ेगा, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि लोग अपनी जान को भी गंवा देते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आता है मॉड्यूल 6, अंडरस्टैंडिंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा। मैक्रो में क्या आता है, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। तो ये न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस होता है। सोर्सेज ऑफ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिल सकते हैं ये सब। ठीक है। और वाटर, वाटर की अहमियत ही नहीं है आज। हम लोग बोलते हैं ठीक है प्यास लगेगी तब पानी पीना, ऐसा नहीं है। आपके शरीर को वाटर में अल्कलाइन में हाइड्रेट रखना पड़ेगा। मॉड्यूल 7 में हम लोग देखेंगे वाइटामिन का क्या रोल होता है, बिकॉज ये सब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, छोटे प्रमाण में चाहिए, इसके लिए उसको एमजी बोलते हैं, मिलीग्राम। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ग्राम में और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मिलीग्राम में। आप देखते हैं दवा लेते हैं, बोलते हैं कितना एमजी। हाँ, दवा मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं ना, आज के लंच के लिए थोड़ा दवा लेते हैं, सब कुछ ऐसा नहीं ना, वो छोटे प्रमाण में चाहिए, इसके लिए वो काफी असरदार होते हैं। कई ऐसे दवा हैं छोटी, 10 mg के भी लेंगे आपको नींद आ जाती है, ड्राउजी फीलिंग होता है। क्यों? वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टीरॉइड्स या केमिकल्स होते हैं। और बहुत ज्यादा लेंगे वो अपने ऑर्गन्स में, खास करके जो फिल्टर करने वाले ऑर्गन्स हैं, किडनी एंड लीवर डैमेज हो जाते हैं बाद में, सीकेडी जिसको बोलते हैं कि क्रोनिक किडनी डिसीज। एंड बहुत सारे डायलिसिस करने वाली स्थिति आ जाती हैं। लीवर में फैटी लीवर आ जाता है, एनएफएलडी यानी कि नॉन फैटी अल्कोहल, एनएफएलडी नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज आता है। मतलब लीवर खराब होने के लिए शराब पीना की जरूरत नहीं है, हमारे खाने पीने में भी गड़बड़ हो जाएगी तो लीवर खराब हो जाता है। और इसकी वजह से लोगों को आज बड़ी बड़ी बीमारी आती है। लोग क्या करते हैं, लीवर का प्रॉब्लम के लिए एक डॉक्टर, किडनी के प्रॉब्लम के लिए एक डॉक्टर, हड्डी के प्रॉब्लम के लिए और एक डॉक्टर, 50 डॉक्टर आपके शरीर को रिपेयर कर रहे हैं। लेकिन आपने आपकी क्षमता अपने शरीर को पता करने की, उसके बारे में, वो तो भाड़े पे दे दिए हुए हैं। तो इसकी वजह से आप आउट ऑफ कंट्रोल है। आप ये ऊपर देख रहे हैं कि भाई भगवान बचा लेगा। कई बार डॉक्टर भी आते हैं ना, डबल पीएचडी है, 50 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो भी सर झुका के बोलते हैं सॉरी हम लोग बचा नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने खुद हमारी जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। कितने लोग एग्री करते हैं ऐसा होता है, हम लोग निगलेक्ट करते हैं? यस और नो, बताइए मुझे चैट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आज जो एजुटेक ने एक ऐसा कदम उठाया है कि हम सभी लोगों को पहले तो अवेयरनेस क्रिएट करना है। बाकी छोड़ दीजिए, खुद का अपनी जिंदगी के में भी अगर बदलाव आ गया तो ये हम लोग जो समझ रहे हैं, या इसके लिए हम लोग जो भी मेहनत करेंगे वो पैसा वसूल है। 8वें मॉड्यूल में हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशनल नीड्स एट वेरियस लाइफ स्टेजेस। एक छोटे से इन्फेंट बच्चे की, एक इन्फेंट्स की, मतलब क्या बोलते हैं, शिशु की, एक बच्चे की, एक टीनेजर की, एक प्रेग्नेंट वुमन की, एक एडल्ट की, और एक बुजुर्ग एल्डरली व्यक्ति की, पूरी सब लोगों की न्यूट्रिशनल चीजें अलग होती है। बच्चे जब छोटे हो रहते हैं उनको काफी प्रोटीन की जरूरत है, बिकॉज उनकी ग्रोइंग स्टेज है। एक 20-22 साल के बाद में ग्रोथ रुक जाती है, मेंटेनेंस की जरूरत है। तभी आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो मोटापा आ जाता है। तो इसके लिए आपको पढ़ना समझना पड़ेगा एट व्हाट एज कितनी चाहिए। विमेन में
जब यंगस्टर्स होते हैं या मेनोपॉज आ जाता है, तो आपकी फूड हैबिट्स को कंप्लीटली चेंज करना पड़ेगा, तब जाके आप सही तरीके से अपने बॉडी को संभाल सकते हैं। ये कॉमन मैन का नॉलेज है ही नहीं है। हम ये बोलते हैं ठीक है, बीमार आएगा डॉक्टर के पास जाएंगे, कंसल्टेंसी फीस देंगे, डायग्नोसिस करेंगे, दवा लेंगे, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन लेंगे, फिर कंसल्टेशन करेंगे, साइकिल चलता रहेगा। वाई? लैक ऑफ अवेयरनेस। और मेडिकल वर्ल्ड आपको कोई बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं देगा। अगर बहुत ज्यादा अवेयरनेस देगा, जैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। आज क्या लगता है आपको, डॉक्टर जो हॉस्पिटल चलाते हैं वो डॉक्टर लोग चलाते हैं? नहीं, हॉस्पिटल चलाते हैं बिजनेस पीपल, वो उद्यमी है। इसके लिए आज 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार हॉस्पिटल्स बने हुए हैं। हाँ, वहां पे मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं डॉक्टर्स, तो लेकिन डॉक्टर्स हॉस्पिटल बहुत कम चलाते हैं, मैक्सिमम लोग चलाते हैं हु आर बिजनेसमैन। सो इट्स एक्चुअली अ बिजनेस। तो बिजनेस के लिए तो गिराक चाहिए, तो ग्राहक बार बार आता रहेगा तो ज्यादा ईएमआई देता रहेगा। सो दैट इज वेयर तरीके हैं जहां पर हम लोग अपनी बीमारियों को कम कर सकते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि मैं 100% हम लोग बीमारी को रूल आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट में हम लोग जी रहे हैं, जो खाना पीना खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वेबिनार सुन के कल से आपने चेंज किया, थोड़ा कुछ बदलाव कर सकते हैं। मॉड्यूल 9 में देखेंगे कि वेट मैनेजमेंट। मैंने कहा आपको, जैसे आपका वेट ज्यादा है, आपका पेट का बेली फैट जिसको बोलते हैं, इंडिया में थोड़ा राउंड बेली फैट होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि फैट मेन में पेट के अंदर, पेट के अब्डोमिन में हो जाता है, और वीमेन में खास करके थाइज में और आर्म्स में हो जाता है एक्यूमुलेट। और यहां पे इसको कम करने के लिए हमको पता करना पड़ेगा कि वेट मेरी क्या आइडियल होनी चाहिए। इसके लिए आता है कॉन्सेप्ट कॉल्ड BMI। सब लोग लिखिए BMI, टाइप कर लीजिए BMI, कैपिटल में लिखिए BMI। मैं वेट करूंगा, देखना चाहिए मुझे कि कितने लोग मुझे सुन रहे हैं। BMI यानी कि बॉडी मास इंडेक्स। आपके एज और आपके हाइट के हिसाब से आपकी एक पर्टिकुलर वेट होना चाहिए। अगर वो वेट के रेंज से बाहर है, तो इसका मतलब ये है कि आप गड़बड़ है, अभी बीमारी या तो आ रही है, ऑलरेडी बीमारी को झेल रहे हैं, या आने वाली है। तो इसके लिए एक एक इंटेलिजेंट व्यक्ति वही होता है कि आगे आने वाली बीमारी के पहले से ही उसकी तैयारी करता है और उसका करेक्शन कर लेता है। बॉडी मास इंडेक्स इज BMI। तो आप पता कर लीजिए BMI कैसे, गूगल कर लीजिए और आपको पता कर सकते हैं कि आपका हाइट तो पता है, आपका वेट भी आप कांटे के ऊपर रख के देख लीजिएगा। और अगर आपका BMI के बाहर है तो वॉच आउट, आपके अभी मेडिकल बिल्स आने वाले हैं। तो अगर पैसे जमा हो थोड़ा एजुटेक में काम करके, क्योंकि काम करने के बाद में पैसे तो डॉक्टर को ही देने हैं। या तो आपके पास ये ऑप्शन है कि साइंस ऑफ वेट मैनेजमेंट को समझ लीजिएगा। इफेक्टिव वेट मैनेजमेंट अपने खाने पीने से है। आपको कोई हाई फाई खाना खाना नहीं है कि जुकीनी लेके आओ, ब्रोकोली लेके आओ, और कुछ सोफिस्टिकेटेड ले आओ। जो घर का खाना, जो घर का जो आपका बाखरी बनता है, जो वेजिटेबल्स बनते हैं, उसमें कितना ऑयल डालना है, कितना नमक डालना है, इसको कितना मतलब ऑयल में डालना है, ये सभी हम लोग सीख सकते हैं। ये आप लोग सीखेंगे नहीं, दूसरों को सिखाएंगे, और आपको मैं सिखाऊंगा जितना मैं जानता हूं। ठीक है, लास्ट मॉडल में हम लोग देखेंगे हाउ टू रेकमेंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। यहाँ पे बात आती है न्यूट्रीनरिश की। आज आप अपना बिजनेस करने के टाइम पे न्यूट्रीनरिश को परचेस करोगे, लोगों के बताओगे कि ये आपके बच्चे के लिए अच्छा है, इसमें ये होगा वो होगा। आपको क्या पता है? इसके लिए पहले पढ़ाई करो। जब पढ़ाई करोगे ना, लोग जाके बोलेंगे, जिस तरीके से आप बोलेंगे तो आप तो डॉक्टर लग रहे हैं। तो बोले नहीं सर, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हूं। न्यूट्रिशन यानी कि आहार, ये मेडिसिन नहीं है। मैं न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट हूं और न्यूट्रिशन सप्लीमेंट का कंसल्टेंट हूं। अगर मैं आपको न्यूट्रीनरिश बता रहा हूं तो मुझे पता है ये क्यों जरूरत है, उसके पीछे का पूरा साइंस आपको समझना है। कितने लोग एक्साइटेड हैं सात्विक खाना खाना? यस। कितने लोग एक्साइटेड हैं कि मी लिखिए, मैं एक न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट बनूंगा, मैं पूरा मेहनत करूंगा, पढ़ूंगा मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, जो जो लैंग्वेज में अभी मैं बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है, राइट? हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूं मैं। तो अगर ऐसा रहेंगे और एक आप बिजनेस कार्ड प्रिंट करेंगे, एजुटेक बिजनेस कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट, और आप न्यूट्रिनरिश को लेके जाएंगे, लोग बोलेंगे यार इतनी जानकारी तो कोई आपको डॉक्टर भी नहीं देता है। डॉक्टर तो आपको 3 मिनट देते हैं, और 3 मिनट के बाद में नेक्स्ट बोलते हैं, और उसके पहले आप सिम्टम्स फैलने के पहले प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं कि भाई ये गोली ले लो, जाओ, और उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में आके फिर दिखाओ, फिर EMI करना है। तो यहां पर हमको क्रांति क्रिएट करनी है कि हर व्यक्ति को अपनी बेसिक नॉलेज तो हेल्थ की होनी जरूरी है। क्या हम लोग सभी लोग मिलके इस मुहिम में, इस एक रिवोल्यूशन में साथ देने के लिए रेडी हैं? यस लिखिए। अगर आप अपने बारे में पहले जानेंगे, अपना बॉडी को अच्छा करेंगे, जो हमारे कंडीशन है उसको हम लोग देखेंगे, इसका रीजन क्या है। आपको इस जो मॉड्यूल जो है हम लोग अभी बता रहे हैं, जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, सबसे पहला फायदा होने वाला है, आपको अपने बारे में समझ में आ जाएगा कि यार मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। ठीक है, और ये जब होगा उसके बाद में आप दूसरों को भी बता देंगे कि यार ये
गलती आप कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको न्यूट्री की भी जरूरत है, और आपको बहुत सारी चीजें आप अपने घर पे बिना जिम वगैरह जाके खुद कर सकते हैं। तो इसके लिए ये जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, इसको हम लोगों ने नाम दिया है CPN, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन। इसका हाईलाइट्स मैं क्विकली बता दूंगा। नेम ऑफ द कोर्स इज सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन, CPN। ये एजुटेक और वेलोसिटी जेनेटिक्स, या हमारी जो संस्था है वेलोसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स न्यूट्रिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, जिसको शॉर्ट में हम लोग विग्नेट बोलते हैं, हम लोगों ने दोनों ने जॉइंटली प्रोग्राम ये पेश किया हुआ है। सेकंड, इसमें लाइव क्लासेस रहेंगे एक कैलेंडर मंथ के लिए, यानी कि 4 हफ्ते में हर मंडे, हर सोमवार 8 से लेके 10:30 बजे 2.5 घंटे का क्लास रहेंगे। तो 4 हफ्ते में टोटल 10 घंटे का क्लास रहेगा, और ये इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 साल। 1 साल तक आप ये कोर्स को पढ़ सकते हैं, उसके वीडियो के जरिए या बहुत सारे और जरिए। उसके बाद में स्टडी मोड कैसा है, ऑनलाइन सेल्फ स्टडी है। मैं आपको मेंबर सेक्शन दिखाऊंगा कि कैसे आप स्टडी कर सकते हैं। और लाइव मास्टर क्लास रहते हैं, और ये लाइव मास्टर क्लासेस जो है रिद्धि मैम लेने वाली है। और उसके बाद में लाइव क्लासेस चल रहे थे, 4 ऑनलाइन लाइव क्लासेस ऑफ 2.5 आवर्स ईच, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। ऑलराइट। उसके बाद में ऑनलाइन क्लास का टाइमिंग है मंडे 8 से 10:30 बजे, यानी कि नेक्स्ट मंडे, यानी कि मंडे 4 तारीख को हमारा नेक्स्ट बैच स्टार्ट होने वाला है। तो 4 तारीख तक शाम को 6 बजे तक भी अगर आप इस प्रोग्राम में शामिल हो जाते हैं, तो आप हमारे नेक्स्ट बैच के लाइव क्लास में आ सकते हैं। ये तो 1 घंटे का छोटा सा क्लास है। टीचिंग फैकल्टी कौन पढ़ाई कर लेते हैं, जैसे हुजैफा सर हैं, लाइव क्लासेस करते हैं। यहाँ पे करेंगे मिस रिद्धि शाह, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, शी इज अ चीफ एजुकेटर एंड विग्नेट में वो काम करती है। यहाँ पे रिकॉर्डेड वीडियोस हैं 150 के आसपास, ये गलत लिखा है यहाँ पे, 150 के पास आसपास समरी वीडियोस हैं, एंड 100+ ज्यादा एक्सट्रीमली यूजफुल रेफरेंस वीडियोस हैं। तो करीबन आप 200-250 वीडियो देख सकते हैं, जो QR कोडेड में आपको बुक के जरिए भी आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट बैच इज May 2026 बैच, ठीक है। और इसकी वैलिडिटी रहेगी नेक्स्ट ईयर 30 अप्रैल 2027 तक, मतलब पूरे 1 साल आप पढ़ाई कर सकते हैं, बार बार वीडियो को देख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। और जब ये कोर्स आपने कंप्लीट किया, तब आप बनेंगे सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कंसल्टेंट, और आपको एक बेहतरीन A4 साइज की पिक सर्टिफिकेट भी मिल जाएगी। तो ये सब इंक्लूडेड है। 10 मॉड्यूल्स हैं, 5 चैप्टर्स एक एक मॉड्यूल में, तो टोटल 50 चैप्टर्स हैं। उसमें 150 प्री रिकॉर्डेड वीडियोस भी हैं, 100+ रेफरेंस वीडियोस हैं, 250 MCQs यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। हर हर चैप्टर में 5-5 क्वेश्चंस है, तो 50 × 5 = 250। एंड 4 ऑनलाइन क्लासेस मैंने ऑलरेडी बता दिया, हफ्ते में एक बार क्लास है 8 से 10:30 बजे। मई का बैच होगा 4, 11, 18 और 25 में। एंड ऑनलाइन एक्सेस पर पूरे 1 साल के लिए मिलेगा। एंड ये एजुटेक में जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग ले सकते हैं। ये शेड्यूल है। बैच 2 अभी स्टार्ट होने वाला है May 2026 में। और इसका लर्निंग मेथोडोलॉजी कैसा है, ये कोर्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले एजुटेक के ऐप में जाइएगा, और स्टेप 1 में बाय CPN, CCP नहीं है, CPN यानी कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन, ये एजुटेक के ऐप में परचेस कर लीजिएगा, वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है। एंड बी ए पार्ट ऑफ द CCP ग्रुप, यहाँ पे CCP क्यों लिखा है, ठीक है। CPN यानी कि सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन। इसमें आप ग्रुप में हिस्सा बनिएगा। श्रद्धा मैम जो कंपनी के साथ एज अ सपोर्ट स्टाफ काम करती है, तो वो आपको एक ग्रुप में वहां पर आपको ऐड कर लेगी, एंड वहां पे आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएगा। इसके लिए एक नया ग्रुप बनेगा जो ये कोर्स कर रहे हैं। उसके बाद में स्टेप 2 में हमारी कंपनी जो है आपको अपना यूजर ID पासवर्ड भेज देगी, जिसके जरिए आप ये कोर्स को पढ़ सकते हैं। स्टूडेंट यूजर ID पासवर्ड मिलने से आप अभी कोर्स का एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है। इसके लिए ऐप की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन ऐप की जरूरत नहीं है। वो कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, ये 2 मिनट के बाद। और उसके बाद में है आपका ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट हो जाता है। ऑनलाइन लर्निंग में क्या है, स्टेप 3 में पहले अपना जो वेबसाइट है उसको विजिट करें, आपको जो लिंक हम लोग देंगे ईमेल में, एंड स्टार्ट रीडिंग द ऑनलाइन सिलेबस एंड ओन पेज, यानी कि आप पढ़ना स्टार्ट कर लीजिए, सीखना स्टार्ट कर लीजिए। बीच बीच में वीडियोस है, उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये आप हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, मराठी, गुजराती, कन्नड़ा, जो भी जितनी लैंग्वेज है उसमें कर सकते हैं। एंड स्टार्ट आंसरिंग MCQs, एक चैप्टर हो गया, 5 आंसर करें, तब जाके आपको दूसरा चैप्टर का एक्सेस मिल जाएगा, तो उसमें पढ़ें, वीडियोस देखें, आंसर करें तीसरा। ऐसे करते 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 50 आपको आंसर करने हैं। एंड यू विल ऑल्सो गेट द QR कोडेड बुक होम डिलीवर्ड, जिसमें आपके ये सभी वीडियोस के QR कोड रहेंगे। और उसके बाद में अपनी लाइव क्लासेस हैं। तो देखिए,
ये ऑफलाइन भी है, एक तरीके से ऑनलाइन भी है। ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, ऑफलाइन नहीं बोलूंगा इसको मैं, लेकिन इसको आप अपने पेस में, सेल्फ पेस में कर सकते हैं। गेट ऑनलाइन लाइव मास्टर क्लासेस का शेड्यूल जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया, वो ग्रुप में आपको मिलेगा। मंडे 8 से 10, 10:30 बजे तक का क्लास में रहिएगा। अभी हम लोग जैसे आप म्यूट में हैं, मैं बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा आपको अनम्यूट भी करने का मौका मिलेगा, वहां पे सवाल पूछने का मौका मिलेगा। एंड एमसीक्यू को आंसर करते करते आप जाइएगा। एंड एमसीक्यूज के जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं 250, गेट योर, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा एंड सर्टिफाइड न्यूट्रिशनल कंसल्टेंट आप बन जाएंगे। और ये आपको 1 साल के अंदर अंदर करना है, यानी कि मैं अगर बैच आप ज्वाइन करते हैं 30 अप्रैल 2027 के अंदर करना है। तो ये कोर्स है सर्टिफिकेशन कोर्स इन न्यूट्रिशन, इन प्रोग्राम इन न्यूट्रिशन। सो ये बैच सेकंड है, ये थोड़ा नंबर गलत है। बैच सेकंड स्टार्ट हो जाएगा May 4 को। तो आज है 29, 31, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 दिन में अगले अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं, ये परचेस पैकेज कर लेते हैं, तो इस तरीके को आपको 50 चैप्टर के बाद में एक सर्टिफिकेट मिलेगा। और अपना बिजनेस कार्ड में आप लिख सकते हैं कि आई एम अ सर्टिफाइड जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट। तो आपका इस कोर्स में स्वागत है। अब सवाल ये है कि इसके कितने शुल्क देने हैं, ऑलरेडी आपको पता है, ऐप में ऑलरेडी है। तो एजुटेक के लिए हम लोग, इसका एमआरपी है 19,990, यानी कि 20,000 का कोर्स है। क्योंकि इसमें पूरे आप इंक्लूजन देखेंगे, बहुत सारे हैं, ठीक है। इसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, और यूट्यूब के वीडियोस है, रेफरेंस वीडियोस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उसके बाद में आपका सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ये सब है। लेकिन एजुटेक में आपको ये मिलेगा एज अ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस या डिस्काउंटेड प्राइस, विच इज ओनली 14,999। द गुड न्यूज इज, इसके पीछे आपको मिल जाएंगे 200 बीवी। यानी कि आप 200 बीवी कर लेते हैं तो आपको पता है कि कितना इसमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, और इसको आपको ये भी आपका कमीशंस भी मिल रहा है। एंड अ न्यू बैच एवरी कैलेंडर मंथ, यानी कि अगर आपने 15 तारीख को मई को ज्वाइन किया किसी को, आपने अपने टीम मेंबर्स ने, तो वो जून के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो जून में जितने भी ज्वाइन हो रहे हैं, वो जुलाई के बैच में ज्वाइन हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कोर्स का एक फॉर्मेट हम लोगों ने बना लिया है। एक्सट्रीमली यूजफुल कोर्स। और ये कोर्स कर लेते हैं तो सबसे पहले आपको स्वास्थ्य में इतने फायदे हो जाएंगे, आपके हजारों में या लाखों में भी पैसे बच सकते हैं, बिकॉज आपने सही तरीके से अपने शरीर को, बॉडी को समझा, आने वाली बीमारियों से आपने उसको, अपने आप को रोक दिया, ठीक है। एंड अगर आप एजुटेक के साथ बिजनेस कर लेते हैं, ये कोर्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट से लेके जो पढ़े लिखे लोग नहीं है उनको भी, होम मेकर्स को भी, बिजनेसमैन को भी, नेटवर्क मार्केटिंग लीडर्स को भी, डायरेक्ट सेलर के लीडर्स को भी, सबको जरूरत है। जो आदमी सांस लेता है ना, उनको सबको इस कोर्स की जरूरत है। क्योंकि पैसा जो हम लोग एजुकेशन में और हेल्थ में, ये दो जगह इन्वेस्ट करते हैं ना, वो पैसा कभी वेस्ट नहीं जाता। आपका हेल्थ अच्छी तरीके से संभालेंगे, हेल्थ बोलेगा मैं भी आपको अच्छी तरीके से संभालूंगा। अगर आपने हेल्थ के लिए थोड़ा सा कंजूसी की, वो बोलते हैं मैं भी थोड़ी कंजूसी कर लूंगा। सो दिस इज व्हाट इट इज। अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, मुझे पूछ सकते हैं। आई एम हियर फॉर अनदर 5 मिनट्स, बिकॉज मैं दूसरा और एक वेबिनार में भी मुझे कंडक्ट करना है, नीड टू बी देयर एज अ स्पीकर। सो एनी 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 क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। नहीं तो इसके बारे में ऑलरेडी अपने टीम लीडर्स को, एजुटेक के हमारे जो डायरेक्टर क्लब मेंबर्स हैं, उनको सबको जानकारी है। और जो लोग पूना में आए थे उनको भी हम लोगों ने किया हुआ है। अजय तायडे सर, थैंक यू सो मच, के वंडरफुल कोर्स है। और ये ज्वाइन जब करेंगे आपको, आप डायरेक्ट सेलिंग के, आप बिजनेस मॉडल, कॉम्पनसेशन प्लान को थोड़ा साइड में रख दीजिएगा एक बार। ये कोर्स अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा वाह, मजा आ गया, मुझे पैसा वसूल हो गया मुझे 1 महीने के बाद में। एक कोर्स हमारा अभी अभी खत्म हुआ इस महीने में। सो हरीश परोचे सर, थैंक यू सो मच। हेल्थ एंड वेलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ है तो सब कुछ है। नरेंद्र कोतवालकर सर, थैंक यू सो मच। एक बहुत बढ़िया एक प्रोग्राम है, इसको हम लोग प्रोग्राम बोलेंगे, क्यूआर कोडेड का आपका बुक्स मिलेंगे। आप जब चाहिए तो आपके शरीर के बारे में जो जो टॉपिक के ऊपर आपको डिस्कस करना है, आप कर सकते हैं। एक लास्ट में वीडियो प्ले करूंगा, जिससे कि आप जान सकते हैं कि किस तरीके से आप ये कोर्स को पढ़ सकते हैं। तो मान के चलिए, मैं यहाँ पे आपको शुरू से सिखाऊंगा कि जैसे आपने ये कोर्स को ज्वाइन कर लिया, तो आपको इस तरीके से, अ, 1 मिनट, हाँ, ये देखिए, ये हमारा वेबसाइट है। आई एम श्योर कि आपको दिख रहा है, ठीक है, स्क्रीन। तो ये हमारा वेबसाइट है। यहाँ पे एजुटेक के और वेलोसिटी जेनेटिक्स के साथ में मिलके देखिए, ये कोर्स है न्यूट्रिशन, इसका नो मोर अगर करेंगे तो आपको यहाँ पर कोर्स के बारे में भी बहुत सारा पता चल जाएगा। बट आपके लिए हम लोगों ने एक नया लिंक बना लिया है, विच इज कस्टमाइज। तो ये हम लोग आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ऊपर एक छोटा सा लिंक है, स्टूडेंट लॉगिन। ये स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे तो आपको ऐसे एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। मैं थोड़ा इसको एनलार्ज कर लेता हूँ।
ताकि आपको दिखे। ठीक है, तो जैसे आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, इसको डाल दीजिएगा और लॉग इन कर लीजिएगा, तब जाके आपका मेंबर सेक्शन आ जाएगा। दिस इज एजुटेक का सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशन। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा मोटा बदलाव करना है, कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका एक डैशबोर्ड मिलेगा, और ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हैं मई 2026 का बैच है, CCN इसका कोड है, मई 4 को चालू होगा, जून एंड को खत्म होगा। एंड उसके बाद में कुछ वीडियोस वगैरह हैं। एंड यहाँ पर आपके मॉड्यूल्स हैं, देखिए व्हाट इज ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी, कितने हैं, 5 चैप्टर हैं। और यहाँ पे और 5 चैप्टर है, यहाँ पे और 5 चैप्टर है, ऐसे 10 मॉड्यूल में आपको 50 चैप्टर मिल जाएंगे। और ये कोर्स को यहाँ पे लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मान के चले अभी इंग्लिश में है, मुझे अब इसको देखना है मराठी में, तो देखिए मराठी आ गया, मॉड्यूल 1 आला, मानवी शरीरा रचना आणि शारीर क्रियाशास्त्र म्हणजे काय, मानवी शरीराची रचना आणि सं संरचना। अब इतना मैं फास्ट नहीं पढ़ सकता हूं। मानवी प्रणाली समजून घेणे, सामान्य मानवी रोग, पोषण तुमच्या तारणहार, तारणहार, तारणहार वटेवर। ठीक है, तो ये है मराठी में। तो यहां पर आप फिर घर जा सकते हैं, घर मतलब अभी मत घर जाइएगा, होम पेज में जा सकते हैं, नहीं तो आप लॉग आउट करके घर जाएंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पे गुजराती में पढ़ना है तो गुजराती में है, तो बाकी सब लैंग्वेज हम लोग ऐड कर लेंगे मंडे के पहले पहले। ये अपलोडेड है। और यहाँ पे देखिए नीलेश सर वेट कर रहे हैं आप सभी लोगों का। तो यहाँ पे हम लोग फैकल्टी हैं, तो मैं भी आपको मिलूंगा। एक छोटा सा वीडियो है, मैं प्ले करूंगा जिससे कि आपको थोड़ा लैंग्वेज अंदाजा आ जाएगा। एक मिनट। Hello everyone and welcome to the certificate course in nutrition. मैं हूँ रिदिशा, चीफ जेनोमिक्स एजुकेटर, सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट और न्यूट्रीजेनोमिक्स काउंसलर एट वेलोसिटी जेनेटिक्स एंड विगनेट। मैं आपका CCN में दिल से स्वागत करती हूँ। ये कोर्स न्यूट्रिशन के बेसिक्स को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से समझने के लिए बनाया गया है। आज से हम न्यूट्रिशन का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करने जा रहे हैं। आज न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन हर जगह अवेलेबल है, सोशल मीडिया, रील्स, गूगल, इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन ज्यादा इंफॉर्मेशन का मतलब हमेशा सही इंफॉर्मेशन नहीं होता। बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है, बहुत कुछ कॉन्ट्रडिक्ट करता है, पर CCN का गोल है आपके बेसिक्स क्लियर करना, ट्रेंड्स के पीछे भागने के बजाय बैलेंस को समझना। इस कोर्स के लिए किसी स्पेशल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बिगिनर्स भी इस कोर्स को इजीली कर सकते हैं और समझ सकते हैं। ये कोर्स यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए, पेरेंट्स और होम मेकर्स के लिए भी, और उन सबके लिए जो न्यूट्रिशन को सही तरीके से समझना चाहते हैं। अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। इस कोर्स में हम न्यूट्रिशन को स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। ह्यूमन बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चर, बॉडी कॉम्पोजिशन, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, आयुर्वेद का अद्भुत विज्ञान वगैरह जैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। यहाँ फोकस सिर्फ नॉलेज पर नहीं होगा, फोकस होगा क्लैरिटी पर। तो CCN एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है। इसका मतलब है आप अपने पेस पर इसे सीख सकते हैं। हर चैप्टर सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। हर चैप्टर के एंड में एक शॉर्ट MCQ बेस्ड क्विज। ठीक है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आई एम श्योर कि आपको अंदाजा आ जाएगा। तो जो खास करके महिलाएं हैं, तो रिद्धि मैम को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसके लिए क्योंकि उनका बोलने का तरीका जो है किसी को भी समझ में आ जाता है। हम लोग हिंदी इंग्लिश को मिक्स कर लेते हैं, और जब आपको ये कोर्स पूरा अटेंड करेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये इसको मैंने पहले क्यों नहीं किया, ये करना जरूरी था। आप अपने बारे में, अपने परिवार में जितने सदस्य हैं उनको, और आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं एजुटेक में, उनको सबको आप एक एक एजुकेटेड क्वालिफाइड न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट दिखेंगे। और इससे आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर कर सकते हैं एंड अपना बिजनेस को बहुत तेजी से बढ़ा सकते हैं। आज न्यूट्रिशन की जरूरत किसको है? जो जिंदा है सबको जरूरत है, क्योंकि नहीं तो हम लोग पूरा पैकेट पैकेट वाला फूड खा लेते हैं, और पता नहीं उसमें क्या प्रिजर्वेटिव्स है और क्या अपने को आगे आके बीमारियां आने वाली संभावना है। इसको हम लोग सबको रोक सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में और जानकारी ले लें, और अपना टीम में जो लोगों को बताएं, और आप कर सकते हैं। ये वीडियो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा लिली मैम, सो हम लोग कर सकते हैं। यस सोमा सर, इट्स देयर ऑल्सो, द टेक्स्ट इज देयर इन तेलुगु एज वेल। यू नेम अ लैंग्वेज, विल पुट इट हियर। ठीक है,
सो मानिक देसाई सर, अभी मैंने क्या क्या बता दिया वो सब मिलेगा आपको। ऑनलाइन एक्सेस मिल जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड मिल जाएगा आपको, 10 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे आपको, 50 चैप्टर्स मिल जाएगा, 150 वीडियोस मिल जाएंगे, 100 रेफरेंस वीडियोस मिल जाएंगे, 4 ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएंगे। इस सभी को आपको 220 में मिल जाएगा। तो क्या क्या मिलेगा इसका सभी मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। तो एक्सेस मिल जाएगा। जैसे मैं अगर कॉलेज कर लेता हूँ मुझे क्या क्या मिलेगा? हाँ, मुझे नॉलेज मिलेगा, राइट? 3 साल की नॉलेज मिलेगा, तो 3 साल चाहिए। यहाँ पे आपका 1 साल चाहिए और 1 महीने का लाइव क्लासेस हैं। ठीक है। सो थैंक यू सो मच भव्या, भव्या मैम, यू आर अ प्रोफेसर योर सेल्फ फ्रॉम मैंगलोर। एंड मानिक सर, थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ ये हमारा प्रोग्राम को हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। एंड यू नो कि आप ये सीसीएन को प्रमोट करें, सर्टिफिकेशन इन न्यूट्रिशन, और एक्सपर्ट बने और अच्छे न्यूट्रिशन को आप खा लें, ताकि आपका स्वस्थ रहने का आपका चांसेस और बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट, गुड बाय।